हमारे स्वतंत्र होने के बाद राज्य प्रायोजित राजनीतिक रूप से सही इतिहास ने जानबूझकर आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय राजकुमारों के योगदान को कम कर दिया है। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को सही इतिहास प्रस्तुत करें। भारत की स्वतंत्रता के समय अधिकांश भारतीय राजकुमारों ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्थानों के निर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक उन्होंने स्वतंत्र भारत के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह उस समय के हमारे राजकुमार थे जो विकास, सुधार और राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत थे। महाराजा कर्नल वीर विक्रम किशोर माणिक्य 1923 से 1947 कोई अपवाद नहीं थे। माणिक्य राजवंश के महाराजा कर्नल वीर विक्रम किशोर माणिक्य देबर्मन बहादुर को व्यापक रूप से त्रिपुरा का अग्रणी राजा माना जाता है। वीर विक्रम को राज्य की राजधानी अगरतला शहर की योजना बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के लिए भूमि के विशाल हिस्से को आरक्षित करके भूमि सुधारों की शुरुआत की। यह वीर विक्रम ही थे जिन्होंने अगरतला में त्रिपुरा का पहला हवाई अड्डा बनाया था। उन्होंने देश की पहली नगर पालिका की भी स्थापना की। उन्होंने स्कूल बनवाए और त्रिपुरा का पहला विश्वविद्यालय शुरू किया। त्रिपुरा की उच्च साक्षरता दर की नींव महाराजा कर्नल वीर विक्रम ने रखी थी। उनके बेटे किरीट विक्रम किशोर माणिक्य ने 1959 में अगरतला के मध्य में एक अस्पताल के निर्माण के लिए 25 एकड़ जमीन दान की थी और 1949 से पहले भारत में विलय से पहले रियासत के अंतिम शासक थे। त्रिपुरा के शाही परिवार ने भेजा था बांग्ला अकाल के दौरान बंगाल के लोगों को खाद्यान्न। महाराजा वीर विक्रम किशोर और उनके पुत्र महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य दोनों ने विभाजन के समय पूर्वी बंगाल से भाग रहे हिंदू बंगालियों को शरण देने, जान बचाने और उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों को आश्रय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रिपुरा के माणिक्य वंश के शासकों ने राजा रत्न माणिक्य 1464 से 68 के दिनों से हिंदू बंगाली भाषा और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया था। रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध दादा राजकुमार द्वारका नाथ टैगोर और राजा कृष्ण किशोर माणिक्य 1830 से 1849 घनिष्ठ मित्र थे। नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रवादी कवि रवींद्रनाथ टैगोर का त्रिपुरा रियासत और उसके 4 क्रमिक शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध बंगाल और त्रिपुरा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 6 मई 1886 को राजा वीर चंद्र माणिक्य 1862 से 1896 को लिखे अपने पहले पत्र में रवींद्रनाथ टैगोर ने त्रिपुरा के इतिहास की सामग्री की तलाश करते हुए इस पारिवारिक संबंध का उल्लेख किया था, जिस पर बाद में उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास राजर्षि और नाटक विसर्जन को आधारित किया। और मुकुट त्रिपुरा के शाही परिवार के साथ रवींद्रनाथ का रिश्ता, जो राजा वीर चंद्र माणिक्य के समय शुरू हुआ था, उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा राधा किशोर माणिक्य 1897 से 1909 के राज्याभिषेक के साथ जारी रहा। राजा राधा किशोर माणिक्य ने टैगोर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा और उनके शासनकाल के दौरान कवि ने पहली बार वर्ष 1900 में त्रिपुरा का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने राजा राधा किशोर माणिक्य के शासनकाल के दौरान कुल मिलाकर 5 बार त्रिपुरा का दौरा किया। रवींद्रनाथ के नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद राजा बीरेंद्र किशोर ने इस अवसर का जश्न मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया और कवि ने वर्ष 1919 में फिर से त्रिपुरा का दौरा किया। रवींद्रनाथ ने 7वीं और आखिरी बार वर्ष 1926 में अगरतला का दौरा किया, जब उनका परिचय राजा वीर विक्रम किशोर से हुआ। माणिक्य 1923 से 1947 परिष्कृत रुचियों वाले एक सुसंस्कृत व्यक्ति, राजा वीर विक्रम कवि के समर्पित प्रशंसक थे और उन्होंने कवि के 80वें जन्मदिन को मनाने के लिए मई 1941 में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। जब कुछ महीनों के भीतर कवि की मृत्यु हो गई, तो राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के आदेश पर त्रिपुरा में एक दिन का आधिकारिक शोक मनाया गया।
कवि ने त्रिपुरा की अपनी यात्रा के दौरान कम से कम 5 प्रसिद्ध और अक्सर सुने जाने वाले गीत लिखे थे। बीर चंद्र से लेकर बीर बिक्रम किशोर माणिक्य तक माणिक्य राजवंश के क्रमिक राजाओं ने शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल के बोलपुर में रविंद्रनाथ और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट विश्व भारती को उदार वित्तीय सहायता प्रदान की। विश्व भारती वर्तमान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारी राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति पर आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए की थी। इस सहायता ने जल्द ही वार्षिक अनुदान का रूप ले लिया और राज्य के अंतिम राजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य 1923 से 1947 के अंतिम दिनों तक रियासत त्रिपुरा के वार्षिक बजट का हिस्सा बना रहा। इसके अलावा विश्व भारती को एक अस्पताल, एक पुस्तकालय और संगीत भवन शुरू करने में मदद करने के लिए त्रिपुरा के राजाओं द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। प्रसिद्ध कलाकार धीरेन्द्र कृष्ण देबबर्मन और मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ बुद्धिमंत सिंह को विश्व भारती में प्रतिनियुक्त किया गया था और यह त्रिपुरा का योगदान था जिसने विश्व भारती अधिकारियों को अपने सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में मणिपुरी नृत्य को पेश करने में सक्षम बनाया। 80 वर्षीय टैगोर की मृत्यु से केवल 1 महीने पहले राजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य ने स्वयं अन्य शाही व्यक्तियों के साथ विश्व भारती का दौरा किया और रविंद्रनाथ को भारत भास्कर की उपाधि प्रदान की। एक आभारी कवि, उन्होंने त्रिपुरा के राजाओं और लोगों की प्रशंसा की। त्रिपुरा के शाही परिवार का त्रिपुरा और भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारी राष्ट्रीय संस्कृति विरासत को संरक्षित करने और आधुनिक भारत बनाने के लिए विविध भाषाई और जातीय समूहों को एकजुट करने के लिए सदियों से किया गया उनका अथक प्रयास है। त्रिपुरा के आदिवासियों के पास वीरता और बहादुरी का एक महान इतिहास, एक अनूठी संस्कृति और राष्ट्रवादी भावना है। उत्तर पूर्व के युवाओं में अपार प्रतिभा है और उन्होंने खेल और पेशे के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। हमें उन्हें नए भारत के निर्माण में योगदान देने का सही अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। उत्तर पूर्व ने अतीत में नौकरशाही की उदासीनता और भेदभाव का खामियाजा भुगता है। इसे बदलने का समय आ गया है। महाराजा बीर बिक्रम किशोर जैसे दूरदर्शी लोगों ने संस्थानों का निर्माण किया, राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया। अब समय आ गया है कि हम उनके योगदान को स्वीकार करें और नए भारत के निर्माण में उनके दृष्टिकोण और दर्शन को शामिल करें। यह तथ्य कि स्वतंत्रता पूर्व युग के कई भारतीय राजकुमारों का इस देश की जनता द्वारा सम्मान और प्रशंसा की जाती है, भारत में उनके योगदान का प्रमाण है। महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य की विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है और उन्हें भविष्य के हमारे भारतीय नेताओं के लिए एक आदर्श होना चाहिए।